अस्सलाम वालेकुम सुरैया साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। आज तो मलिक साहब आप आमिर साहब को लेके आए हैं। आमिर साहब जान है जी आपकी, कहते थे सुरैया साहब भाई हैं हमारे। मैंने कहा सुरैया साहब कहते हैं आमिर साहब भी भाई हैं हमारे। नहीं नहीं, आमिर साहब हमारे भाई हैं जनाब। अच्छा सुरैया साहब, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, जी जी। ये काफ़ी देर से इसमें थोड़े से जो है ना वो सुकम कह लें या कमी कह लें, हम्म। ये ना अरसा दराज से मैनुअल सिस्टम पे चल रहा है, जी। जिसमें बहुत ज़्यादा जालसाजी का इम्कान होता है। बंदा घर में बैठा होता है, उसकी हाजिरी भी लग जाती है। यहाँ तक कि बंदा घर में बैठा हुआ उसका वकालतनामा भी साइन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जी मलिक साहब, ये वाकई बड़े अरसे से साल से हमारा जो अदालती निज़ाम है वो एक मैनुअल पेपर बेस चल रहा है। जी। और उसके अंदर वाकई आपने जिस तरह की चीज़ों की निशानदेही की है, इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी इंसान को पता भी नहीं होता, उसकी तरफ से केस कई दफ़ा दायर हो जाता है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो है ना, रिसेंटली हमारी जो पंजाब की चीफ जस्टिस है मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जी जी। उन्होंने बड़े अच्छे अहकामात जारी किए हैं कि जी। सारे निज़ाम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर बेस किया जाए, ठीक है। जिसके लिए तमाम जो ज़िलाई अदालतें हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स कहते हैं, वहाँ पे इस निज़ाम को कंप्यूटर बेस किया जा रहा है, जिसके अंदर आईटी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इस अगर जो बात आपने भी बताई है, इसके साथ एक तो ये चीज़ मुझे इस पे इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। अगर होता है तो इसके साथ कितना असर पड़ेगा? जी, इस पे इम्प्लीमेंट तो कुछ इज़्ला में हो भी चुका है। जी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ किस तरह कितना असर पड़ेगा। कि देखिए, इसके अंदर जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, वो जी। ये है कि सबसे पहले तो जिस कंप्लेनेंट ने या मुद्दई ने जाना है केस दायर करने, उसके आईडी कार्ड जो है वो नादरा का जो नादरा वेरिसिस सिस्टम है, उसके थ्रू उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। उसकी एक्सेस दी जाएगी उधर, और केस दायर करते हुए उसका आईडी कार्ड वेरीफाई किया वो जाएगा। कैसे वेरीफाई होगा? फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बार कोड वगैरह सिस्टम नहीं से। नहीं, जिस तरह बैंक्स में आप जाते हैं ना, जी। नादरा ने अपना एक पोर्टल दिया होता है। इसी तरह अब उस पोर्टल की एक्सेस अदलिया में भी दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में। ठीक है। वहाँ पे जो जिसको हम कहते हैं ना, जो दायरी करने वाला क्लर्क होता है, वो उसी वक्त आईडी कार्ड को वेरीफाई करेगा कि ये आईडी कार्ड जेन्युइन है, ठीक है। नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो कंप्यूटर के थ्रू उसी वक्त वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली, उसके अंदर जो कंप्लेनेंट होगा, उसकी वहाँ पे तस्वीर उतारी जाएगी कैमरा ठीक। के साथ, लाइव पिक्चर ली जाएगी वहाँ ठीक पे। है। इससे आगे फर्दर उन्होंने ये किया है कि कंप्लेनेंट्स के जो है बायोमेट्रिक्स भी लिए जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कि उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जिससे कि बहुत हद तक इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। ये जो इस तरह की चीज़ें होती थी कि मुद्दई मौजूद नहीं है और केस दायर हो गया, या नकली केस दायर हो गया, इससे ये चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी। मसलन फुल इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि बंदा पेटेंट जो बंदा हो उसी का केस फाइल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इसके अंदर मजीद डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने का जो है ना, वो भी अहकाम जारी किए गए हैं। वो कैसे वेरीफाई हो? मलिक साहब, वो ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी दीवानी केस में, सिविल केस में जाता है, या फॉर एग्जांपल फैमिली केस या किसी भी केस में जाता है, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, जिस तरह स्टैम्प पेपर्स होते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा कल्चर था जाली स्टैम्प पेपर्स का, कि जाली स्टैम्प पेपर्स मिल जाते थे, लोग उसको जमा करवा देते थे। तो अभी वो ये कर रहे हैं कि जितने भी स्टैम्प पेपर्स या और जो भी वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जी। उनको बार कोड्स जो उसके ऊपर लगे हैं, जो उस पर क्यूआर कोड्स लगे हैं, उनके थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। यानी और फिर उससे आगे प्रोसीड किया जाएगा। यानी आईडी कार्ड जो हमारा एनआईसी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसको वेरीफाई किया जाएगा, पिक्चर ली जाएगी, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और केस के अंदर प्रेजेंटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको बार कोड्स और क्यूआर कोड्स के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद केस दायर किया जाएगा। तो साहब ये तो बहुत अच्छा है, एक इनिशिएटिव लिया है हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने। जी अगर इस पे मुकम्मल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मलिक साहब, बिल्कुल, अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो हमारी अदलिया के अंदर जो फेक डॉक्यूमेंट्स का कल्चर लोग प्रेजेंट कर देते थे,
या दूसरी जो डिस्क्रिपेंसीज थी डायरी के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो बहुत हद तक बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगी। बहुत शुक्रिया सुरैया साहब आपका। आप पहले भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के लिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी जी, जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत थैंक यू मलिक शुक्रिया साहब, आपका बहुत सर। शुक्रिया आपका। थैंक और यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज जो है ना मिठा जी को हमारे पास लेके आए। जी, थैंक इनका यू। निकनेम तो वो भी हमारे मिठा जी हाँ, हुए ना, मीठा, इतने मीठा। स्वीट पर्सन है तो हम इन्हें प्यार से हाँ, मिठा बिल्कुल। जी कहेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी ठीक है जी मलिक जी, साहब, ओके थैंक यू सर। वेरी मच, अल्लाह बहुत हाफ़िज़, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।